मैं उस फरिश्ते को क्या कहकर पुकारूंगा? एक कहानी। एक नई आत्मा जो भगवान के पास थी। कुछ क्षणों में वह धरती पर जाने वाली थी। जाने से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा होऊंगा कि खुद से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। भला धरती पर मैं कैसे रहूंगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं। उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुना है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, गाता और खुला घूमता हूँ, और आप मेरे पास हैं। खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं यहीं बहुत खुश हूँ। भगवान बोले, मेरा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। तुम्हें जाना होगा। तो जब वहाँ लोग मुझसे बातें करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुमसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे। और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बातें करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी रहते हैं। उनसे मुझे कौन बचाएगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान खतरे में क्यों न आ जाए। लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो वही बताएगा। तभी अचानक स्वर्ग में असीम शांति छाई, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। आत्मा समझ गई कि अब उसे जाना होगा, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते का नाम बहुत गहरा और उसका महत्व बहुत बड़ा है। बस इतना समझो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। वह माँ तुझे हर मुश्किल, हर तकलीफ से बचा कर रखेगी। दोस्तों, यह तो एक कहानी थी, पर हकीकत इससे दूर नहीं है। माँ इंसान की हो या जानवर की, माँ तो माँ होती है। वह हर तकलीफ से अपने बच्चे को बचाती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसलिए इस पृथ्वी पर माँ से बड़ा और माँ से गहरा कुछ भी नहीं है। कहानी अच्छी